एक छोटी सी कहानी। एक मेढक की बड़ी जीत। एक समय की बात है। एक मेढक तालाब में लिली पैड पर बैठा था। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वह एक छोटा मेढक था, इसलिए वह खुद को बेकार और बिना काम का समझता था। और वह इस कारण से हर वक्त निराश होकर रहता था। उसने चारों ओर विशालायक तालाब को देखकर यह खुद को छोटा और महत्वहीन लगा। उस तालाब के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उसने पहाड़ की ओर देखा और उसे खुद को और भी छोटा और महत्वहीन महसूस हुआ। उस मेढक ने खुद से कहा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बस एक छोटा सा मेढक हूँ, मैं कभी भी कोई महान काम नहीं कर पाऊंगा। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ तैर कर वहां से गुजर रहा था। उसे मेढक की बातें सुनाई दिया। क्या हुआ छोटे मेढक? कछुए ने पूछा। मेढक ने कहा, मैं खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा हूँ, मैं कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर पाऊंगा। कछुए ने कहा, किसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते? आप भी अन्य लोगों की तरह ही महान कार्य करने में सक्षम है। आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मेढक ने कहा, मैं कभी कोई महान कार्य कैसे कर सकता हूँ? कछुए ने कहा, आकार कोई मायने नहीं रखता, यह बस आपके दिल में एक डर है। यदि आप में बड़े सपने देखने का साहस है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेढक को कछुए की बात सही लगा। उसे एहसास हुआ कि कछुआ सही था। महान कार्य करने के लिए उसे बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। मेढक लिली पैड से कूद गया और पहाड़ की ओर तैर कर जाने लगा। वह जानता था कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए जिद्दी बन गया। मेढक कई दिनों तक तैरता रहा और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह थका हुआ था, वह भूखा था और वह डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह तैरता रहा और वह खुद पर विश्वास करता रहा। आखिरकार कई दिनों के बाद मेढक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह थक गया था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने कुछ महान उपलब्धि हासिल की थी और उसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। मेढक ने अपने नीचे के विशाल नजारा को देखकर जो भूख था, डर था, अब वो सब खुशियों में बदल गया। वह जानता था कि वह जो भी ठान ले वो कर सकता है। वह अब छोटा और महत्वहीन नहीं रहा। वह एक मेढक था जिनसे एक पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। अपने आकार या परिस्थितियों को आप पर हावी न होने दे, अपने आप पर विश्वास रखें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने सपने मत छोड़ो, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। एक भीड़ भाड़ भरे शहर के दिल में एक युवती थी जिसका नाम माया था। उसका जीवन संघर्षों की एक कलाकारी थी जिसमें संकल्प और अटल आत्मा की बुनियादों से बुनी थी। माया एक आम परिवार में जन्मी थी, लेकिन उसके अंतर्निहित इच्छाएं उसकी परिस्थितियों की सीमाओं से बहुत आगे थी। उसने खुद को विभिन्न डालने, विश्व को अपनी छाप छोड़ने की ख्वाहिश की थी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, उसने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिन्होंने हृदय के कमजोरों को हराने का प्रयास किया होता। नकारात्मक हार और निराशा केवल उसके मार्ग पर कदम रखने के लिए थी। प्रत्येक विजय ने उसके संकल्प को और मजबूत किया कि वह ऊंचाइयों के ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। एक दिन एक ऐसी घटना आई जिनसे माया
के मार्गदर्शन के सिद्धांत को बदल दिया। उसने वह उदाहरण पाया था जिसे उसके मार्गदर्शन सिद्ध किया। विपदा वो है जिसके माध्यम से स्वर्ग अपनी रत्नों को जताता है। ये शब्द उसके भीतर गहराइयों तक गूंथे गए और उसने प्रत्येक विपदा को विकास का एक अवसर बनाने का संकल्प किया। नए संकल्प के साथ माया ने अपने सपनों का पीछा किया। उसने अपने अध्ययन में खुद को दी एकाडेमिक्स को उत्कृष्ट प्राप्त की और उत सभी उपकरणों के साथ अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल हुई। विपत्तियों सीमाएं के बावजूद उसने छात्रवृत्तियों और संवैधानिक काम की खोज की ताकि वह अपनी शिक्षा का वितरण कर सके। माया की उपलब्धियों का वृद्धि होने पर उसके चारों ओर संदेह को उजागर भी बढ़ गए। वे उसकी साहसिकता को सवाल करते थे कि वह तारों की दिशा का निर्देश करने का साहस कैसे कर सकती है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसकी जन्म की स्थितियां केवल एक श्रृंगार थी बल्कि एक मंडला थी। निर्लय उदाहरण के बावजूद माया ने किया जिसे अगणित भाग्य कहता है। उसने उपलब्धियों के साथ नए पदों पर खड़ा होकर अपने संपर्क के गर्व किया। उसकी यात्रा पसीने आंसुओं और अटल संकल्प की गहराइयों से निहित थी और वह मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण था। लेकिन माया की कहानी उसके स्नातक समापन से समाप्त नहीं हुई। बस यह माध्यम था, एक बड़े किस्से की शुरुआत थी। उसने अपने ज्ञान और अनुभवों को अनेक समर्पित होने का काम अपवर्तित किया था जिससे उन्हें विवता के विरुद्ध विजयी होने की भूमिका मिली। माया ने युवा मनो को मार्गदर्शन किया, उनकी विपदा से पठान की कहानी साझा की और उनके दिलों में उम्मीद की बातें जगाई। माया की प्रेरणादायक यात्रा की खबर तेजी से फैल गई। वह एक व्यापार श्रोता बन गई, विभिन्न स्थानों पर भाषण देती रहो। उसका संदेश सरल था लेकिन गहरा था। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें परिभाषा नहीं करती, उनके पर उत्तर करने का तरीका करता है। माया का प्रभाव सीमाओं को पार किया। उसने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की जो वंचित युवा के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित था। छात्रवृत्तियों, मार्गदर्शन कार्यक्रमों और योग्यता विकसित करने के पहलों के माध्यम से वह जीवनों को बदल रही थी और गरीबों की चक्र को तोड़ रही थी। वर्षों बाद माया अपनी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि की बुराक पर खड़ी थी। उसे अपने गांव में एक स्कूल का उद्घाटन करने का समय आ गया था जिसे उसके जैसे अगणित सपनों वाले बच्चों के लिए एक अलौकिक स्थान बनाने के लिए बनाया गया था। माया की यात्रा से विपदा से विजयी होने की कहानी एक दिवसीय नहीं बल्कि वे अगली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए जीवंत उदाहरण बन गई। उसकी कहानी दुनिया को याद दिलाती है कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, अटल संकल्प के साथ हर कोई विपदा को एक अवसर में बदल सकता है और राख की तरह ऊंचाइयों की ऊंचाइयों तक उठा सकता है। माया की विरासत जीवों में नहीं केवल उसने छूना था बल्कि उन सब आत्माओं को भी उचेतित किया था उन जिन्होंने उनसे संपर्क किया। वह यह सिद्ध करती है कि हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति है जो विपदा को अपने सबसे बड़े विजयों में बदलने की क्षमता रखती है।